देश में सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, वो फिर मंदिर हो, मस्जिद हो, सिनेमा घर हो, बिज़नेस हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, सब कुछ बंद पड़ा है। यहाँ तक कि बच्चों के जो एजुकेशन है वो भी पूरी तरीके से ठप पड़े हैं। अलग अलग तरीके की जो परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से ठप पड़ी हैं। देश की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बर्बाद होती जा रही है और ख़राब होती जा रही है। देश में रहने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डर के माहौल में जी रहे हैं। पर इन सबसे परे जो हुआ है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। जी हाँ, इन सबसे परे जो हुआ है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। देश के अंदर इतनी सारी चीज़ें बंद होने के बावजूद भी देश के अंदर एक काम बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है, जिसे कहा जाता है इलेक्शन। इलेक्शन एक ऐसा काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेडिकल सेवाओं से भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे देश के जनता के जान से भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हमारे देश का इलेक्शन। पिछले महीने बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनावों ने देश के अंदर कोरोना की महामारी को नया रूप दे दिया है। ये हम और आप हर कोई जानता है, ये कोई छुपी बात नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोरोना इलेक्शन में नहीं आता, अगर कोरोना इलेक्शन के बाज़ार में नहीं उतरता, तो वो एजुकेशन, सिनेमा घर और बाकी जगहों पर कैसे उतर सकता है। बंगाल की बात हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, 1621 शिक्षक जो कर्मचारी बन के गए थे चुनाव आयोग के, उनका डेथ हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ, जो लोग कोरोना चुनाव में गए थे, जो लोग कोरोना चुनाव के अंदर गए थे ड्यूटी कराने के लिए, हमारे नेताओं की इलेक्शन को पूरा कराने के लिए और उनको जिताने के लिए, वो लोग अपनी ज़िंदगी हार के आ चुके हैं। उनके घरों में मातम पसरा हुआ है और हमारे देश के जो राजनेता है उनके घरों में जीत की रोशनी फैली हुई है। तो मेरा कहना बस ये है, मेरा पूछना बस ये है हमारी सरकार से कि 1621 जो शिक्षक हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। पूरे के पूरे लॉकडाउन में शिक्षकों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हर कोई जानता है शिक्षक यहाँ पर भूखा रहा, प्यासा रहा, मरता रहा, लेकिन उनके लिए किसी ने कोई कुछ काम नहीं किया। ना वो राज्य सरकार, ना वो तो केंद्र सरकार, किसी ने भी देखने या पूछने नहीं आया कि हमारे देश के जो शिक्षक हैं, जो 1.5 साल से बैठे हुए हैं घर के अंदर, उनकी क्या तकलीफ़ है, उनकी क्या समस्या है। पर जब भी चुनाव कराने की बात आती है तो सबसे पहले शिक्षकों को बुलाया जाता है चुनाव कराने के लिए, और जो कर्मचारी मरे हैं उनकी ये दशा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो उनका खामियाजा तक नहीं भुगत रही है। यानी कहने की बात यह है, माफ़ करिएगा, कहने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो ये मानने को नहीं तैयार है कि 1621 जो शिक्षक है या जो कर्मचारी है जिन्होंने उन्हें जिताया है, उनकी मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 लोगों की ही मौत हुई है कोरोना काल में। तो मेरा सवाल यह है हमारे देश के राजनेताओं से कि अगर कोई टीचर वहाँ पर जा कर के इलेक्शन करवाता है, वहाँ से अगर वो संक्रमित होकर के घर पे आकर के मृत्यु अगर उसकी होती है, तो क्या वो कोरोना काल में मृत्यु उसकी नहीं मानी जाएगी? अगर ड्यूटी के टाइम पे ही अगर कोई मरेगा तो ही वो कोरोना काल में मृत्यु मानी जाएगी? शायद हमारे देश के राजनेताओं की संवेदनशीलता ख़त्म हो चुकी है। शायद मेरे देश के राजनेताओं की जो मानसिकता है वो तुच्छ हो चुकी है, जो जीत और राजनीति से ऊपर उड़ करके कुछ और देखना नहीं चाहते हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है, आप सभी लोगों से सेफ रहिए, सतर्क रहिए।